गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेंसेस का। ठीक है, तो टेंस बेसिकली होते क्या हैं, उसके रूल्स क्या क्या हैं और उसे याद कैसे करना है। रट्टे नहीं मारने हैं, याद कैसे करना है, आज हम वो लर्न करेंगे। ठीक है, सबसे पहले टेंसेस होते क्या हैं। टाइम प्लस सेंस, टाइम की सेंस को बताने वाले कि कौन सा काम जो है किस समय में हुआ है। ठीक है, तीन ही समय होते हैं। टाइम कितने तरह का होता है? तीन। ठीक है, या तो होगा प्रेजेंट अब, ठीक है, या पास्ट बीत चुका, या फ्यूचर आने वाला समय। ठीक है, अगर हमने कोई काम करना है या तो मैं अब करूंगी या मैं ऑलरेडी कर चुकी हूं अपने पास्ट में, यानी कि कल परसों तरसों बीते हुए में। ठीक है, और या फिर फ्यूचर आने वाले कल में मैं वो काम करूंगी, परसों करूंगी, एक महीने बाद करूंगी। ठीक है, दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ टेंसेस की टेंसेस होते क्या हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस से कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसको आगे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस आगे उसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, सेम ऐसे ही पास्ट को, सेम ऐसे ही फ्यूचर को, मतलब हर एक, मतलब तीन टाइप के टेंस होंगे, उसको आगे चार चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, हम बिल्कुल इजी वे से इसको याद करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट टेंस में चार फॉर्म्स में से फर्स्ट फॉर्म दैट इज सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनाइट। प्रेजेंट इंडेफिनाइट, ठीक है, इसको प्लीज ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर प्रेजेंट टेंस याद हो जाएंगे, एज इट इज उनके रूल्स याद हो जाएंगे, तो पास्ट और फ्यूचर अपने आप ही लर्न हो जाएंगे उससे। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा इसमें, इसका रूल क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें एस और ई एस भी लगता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस कि उसमें किस एस या ई एस किस चीज की जरूरत है। ठीक है, बेसिकली अब सिंपल प्रेजेंट टेंस शो क्या करता है, ये हमारी डेली हैबिट्स को शो करता है। ठीक है, और कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जैसे कि सनराइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, जो सन है वो हमेशा ईस्ट से ही आता है, उगता है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। हनी इज स्वीट, शहद मीठा होता है, तो इसे भी कोई चेंज नहीं कर सकता। जितना मर्जी कुछ कर लो, शहद कभी भी कड़वा नहीं होता। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ दैट हनी इज स्वीट। ठीक है, तो ये दो चीजें शो करता है। फर्स्ट है डेली हैबिट्स या रूटीन हैबिट्स जो भी होती हैं हमारी। सेकेंड इज यूनिवर्सल ट्रूथ्स। ठीक है, जो भी सच्चाई रहती है वो एज इट इज ही रहेगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम सेंटेंस, जब जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इसमें यूज होगा। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, काम करने वाला। वर्ब क्रिया, क्या काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट, किस पे काम हो रहा है। ठीक है, तो इससे है सेंटेंस हम बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया हनी इज स्वीट, honey is sweet. This is universal truth that honey is sweet. The sun rises in the east. The sun sets in the west. ठीक है, this is universal truth. तो हम अब इस सेंटेंस बनाएंगे। The movie starts at 4 PM। मैंने सेंटेंस बनाया द मूवी स्टार्ट्स एट 4 PM। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, द मूवी। द मूवी हमारा सब्जेक्ट है, किसके कर्ता, सब्जेक्ट में काम करने वाला कौन है पूरे सेंटेंस में। स्टार्ट्स, चलना, शुरू होना। ठीक है, दैट इज क्रिया वर्ब। अब ये सिंगुलर है इसीलिए हमने पीछे एस यूज किया। ठीक है, एट 4 PM ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे ही सिंपल मेथड का यूज करके सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम सिंपल प्रेजेंट के जितने भी सेंटेंसेस आप बनाना चाहो आप बना सकते हो।
ठीक है, शी इज ड्राइव्स अ कार, सॉरी शी इज नहीं आएगा, शी ड्राइव्स अ कार, शी गोज टू टेम्पल, ठीक है, कुछ भी आप सेंटेंसेस बनाना चाहो बना सकते हो, शी गोज टू टेम्पल, कोई भी सेंटेंस आप इससे बनाना चाहो बना सकते हो। तो ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम करेंगे सिंपल कॉन्टिन्यूस, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट हम करेंगे प्रेजेंट टेंस का ही नेक्स्ट पार्ट, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब एक बात का ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है हाल फिलहाल में जो काम चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ाने का काम कर रही हूं, ठीक है, हाल फिलहाल में जो काम चल रहा है, तो उसमें एक बात याद रखना, जहां भी कॉन्टिन्यूस आ जाए वहां पे ING वर्ड यूज होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका रूल समझते हैं हम। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज एम आर, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, इज एम आर लगेगी, पास्ट की बात होगी तो वॉज वर्ब, ठीक है। पहले हम प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंट में क्या यूज होगा, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के पीछे ING लगेगा, जैसे गो है फर्स्ट फॉर्म, गो वेंट गॉन, है ना, तो अगर गो फर्स्ट फॉर्म है उसके पीछे ING गोइंग, वॉक फर्स्ट फॉर्म है वॉकिंग, ठीक है, ऐसे फर्स्ट फॉर्म के पीछे ING लगाना है और पीछे ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी सेंटेंसेस आप इससे बना सकते हो, सबसे इजी है ये, बस इसमें ये याद रखना कि कॉन्टिन्यूस है, ING कंफर्म है, लगेगा ही लगेगा। आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, देखो इसमें सब्जेक्ट हो गया आई, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब में से एक लगा ली, आई के साथ एम लगता है, पता ही होगा, ठीक है, और टीचिंग, टीच फर्स्ट फॉर्म है, ING लगेगा ही लगेगा, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है ही नहीं, ठीक है। तो आई एम टीचिंग, आई एम रीडिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम स्टडिंग, शी इज ड्राइविंग अ कार, ठीक है, अब इसमें ऑब्जेक्ट भी आ गया, शी इज ड्राइविंग अ कार। कोई भी सेंटेंसेस आप इससे बनाना चाहो इजीली बना सकते हो, ठीक है। आई एम रीडिंग चेतन भगत's बुक 2 states, वी आर प्लानिंग टू सी अ मूवी इन द नाइट, ठीक है, कोई भी सेंटेंसेस इजीली आप बना सकते हो। मैं एक दो लिख देती हूं, रीना इज गोइंग टू वॉच अ मूवी, I am studying, ठीक है, जो हाल फिलहाल में काम चल रहा है उसके लिए हम कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट हम करेंगे प्रेजेंट टेंस में ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। परफेक्ट क्या होता है, पास्ट और प्रेजेंट का रिलेशन बताने वाला परफेक्ट, जो काम हो चुका है या चुकी है, ठीक है, चुका या चुकी वाले सेंटेंस, कोई काम हो चुका है या चुकी है वाले सेंटेंसेस, ठीक है। तो उसका रूल रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में से एक चीज, सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। अब ये इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ये एक इकलौता ऐसा जो रूल है जिसमें वर्ब की प्रेजेंट में, जिसमें वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, ठीक है। अब ये आप हर चीज में रिलेट कर पाओगे कि प्रेजेंट में भी, पास्ट परफेक्ट में भी और फ्यूचर परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाएगी, ठीक है। बहुत इजी है इसको याद करना क्योंकि एक्सेप्शनल केस है। अब सेंटेंस कैसे बनेगा, जैसे मैंने कॉन्टिन्यूस का बनाया था, शी इज ड्राइविंग अ कार, उसी से ही बनाते हैं हम, शी एज इट इज, हैज, ड्राइव मैंने बताया था फर्स्ट फॉर्म, ड्राइव, ड्रिवन, ड्रिवन, थर्ड फॉर्म भी ड्रिवन, शी हैज ड्रिवन अ कार। अब देखो हैज सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ड्राइव फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ड्रिवन, अ कार ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे हम इसके सेंटेंसेस बनाएंगे।
he has came here, he has came here, come came, थर्ड फॉर्म came, ठीक है। और बनाते हैं सेंटेंस। ये सिर्फ प्रैक्टिस से याद होंगे कि कैसे कैसे सेंटेंसेस हम बनाएंगे, ठीक है। आई हैव, अब देखो ये आई के साथ हैव का यूज होगा, दिस वन इज ऑल्सो एक्सेप्शनल केस। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम फिनिश कर लिया है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मेरा काम फिनिश हो चुका है, ठीक है, मेरा काम खत्म हो चुका है। आई सब्जेक्ट, हैज या हैव में से यूज करना है। फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड माई वर्क दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि सिंपल प्रेजेंट में हमने क्या यूज किया, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कॉन्टिन्यूस है आईएनजी लगेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एमआर में से एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में से एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम करेंगे प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब देखो इसमें प्रेजेंट है, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है, मतलब आईएनजी तो आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो परफेक्ट वाला रूल क्या किया था, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा रूल चेंज होगा, जस्ट ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है इसमें, ठीक है। सब्जेक्ट लगेगा, हैज हैव परफेक्ट है, हैज हैव लगना है, एज इट इज रहेगा। इसमें एक चीज एडिशनली ऐड हो रही है, दैट इज बीन, ठीक है। हैज हैव के आगे क्या लगेगा, बीन। अब मैंने बताया था एक्सेप्शनल केस है परफेक्ट वाला, प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, अदरवाइज वी विल यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉन्टिन्यूस है, आईएनजी लगना जरूरी है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। अब सिंस या फोर, इसमें दो कंसेप्ट हैं अलग अलग जो यूज हो रहे हैं, ठीक है। या तो सिंस लगेगा या फोर यूज होगा। सिंस किसके लिए लगता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग या नाइट की कोई भी बात की जाए, या हमने ऐसा लगाना हो नाइट, कोई सेंटेंस बनाया कि वह रात से ये काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम सिंस यूज करेंगे। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, ये चार वर्ड्स आ जाए इसके लिए सिंस आना ही आना है, दैट इज कंपल्सरी, ठीक है। और सिंस किसके लिए यूज करेंगे, कोई हमें फिक्स प्रॉपर टाइम दे रखा हो उसके लिए हम सिंस यूज करेंगे। या फिर कोई फेस्टिवल आ जाए, ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस दिवाली, ठीक है, या फिर आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस दिवाली, इसी का सेंटेंस है ये कि मैं दिवाली से तुम्हारा जो है वेट कर रहा हूं, तो सिंस लगेगा क्योंकि फिक्स टाइम है, कैलेंडर जो है स्टार्टिंग में बन जाता है, ठीक है। अब उसमें बताया गया कि दिवाली अगर 22 जनवरी को सेलिब्रेट की जाएगी, नई दिवाली जो हमने राम जन्मभूमि के तौर पर सेलिब्रेट की गई थी, तो वो वाली दिवाली की बात कर रही हूँ, ऐसे मतलब अक्टूबर नवंबर में आती है वैसे तो दिवाली, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल लिया है मैंने एक, ठीक है, कि अगर मैंने बोला कि 22 जनवरी को जो है दिवाली आती है, तो वो फिक्स डेट है, दिस ओनली ऑन दिस डे वी विल सेलिब्रेट दिवाली, ठीक है। तो मैंने फिक्स बता दिया, तो हम यूज करेंगे सिंस। अगर मैंने बोला जनवरी के किसी दिन में दिवाली सेलिब्रेट की जाएगी, ठीक है, तो मैंने फिक्स टाइम नहीं बताया, जनवरी में कोई भी डेट हो सकती है, फर्स्ट भी हो सकते हैं, सेकेंड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, तो दैट इज अनफिक्स्ड, फॉर यूज करेंगे इसके लिए हम, ठीक है। तो ये सिंस और फॉर का छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं सेंटेंसेस। जैसे अभी मैंने बताया था, आई हैव बीन, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस दिवाली, होली, कोई भी फेस्टिवल आप लिख सकते हो, ठीक है, कि मैं आपका दिवाली से इंतजार कर रहा हूं, ठीक है। और भी कोई सेंटेंसेस आप बनाना चाहो इजीली बना सकते हो, ठीक है। और बनाते हैं, सलमान खान हैज बीन, सलमान खान has been supporting
बीइंग ह्यूमन, बीइंग ह्यूमन इज अ ब्रांड, मतलब इंसानों की तरह रहिए, मतलब ह्यूमन, बेसिकली ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करता है। फाउंडेशन फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स। अब मैंने सिंस यहाँ पे क्यों नहीं लगाया है, अब देखो मैंने बोला फॉर मैनी ईयर्स, अगर मैं फिक्स डेट बता देती कि ऑन 70 फ्रॉम 17 मार्च 2001, ठीक है, अगर मैं फिक्स पूरा बता रही हूँ प्रॉपरली तो हम सिंस यूज कर लेते, लेकिन अब मैंने बोला बहुत सालों से। अब ये बहुत साल में 10 साल भी हो सकते हैं, 20 साल भी हो सकते हैं, 5 साल भी हो सकते हैं, कोई भी साल यूज हो सकते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फॉर का यूज किया है। ठीक है, तो आई होप आपको सिंस और फॉर का जो डिफरेंस है वो क्लियर होगा कि हमने सिंस को कैसे यूज करना है और फॉर को कैसे यूज करना है। तो ऐसे ही हम सेंटेंसेस ये बना लेंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉपर टाइम की बात आ जाए, 4 बजे, 6 बजे, 5 बजे, ठीक है, कोई भी प्रॉपर टाइम की बात हो जाए, फिक्स टाइम की, तो हम सिंस यूज कर लेंगे। या फिर आई लव टू ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ठीक है, ऑब्वियसली मॉर्निंग में ही करते हैं, बट मैं बता रही हूँ कि मेरे को ब्रेकफास्ट करना मॉर्निंग में बहुत ज्यादा पसंद है, कईयों को नहीं पसंद होता, तो मैंने बोला बहुत ज्यादा पसंद है, मॉर्निंग का नाम ले दिया, तो हम सिंस वहां पे यूज कर सकते हैं सेंटेंस की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इसका रूल रहेगा सब्जेक्ट हैज या हैव में से एक प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे प्रेजेंट टेंस जो है वो खत्म होते हैं। एक बार इसको रिवाइज कर लो। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे पास्ट टेंस, मतलब पास्ट में हम कैसे कैसे चीजों को यूज करते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो अभी हमने ये किया प्रेजेंट टेंस को कैसे कैसे यूज करना है। अब हम करेंगे पास्ट टेंस को। मैंने बताया था कि प्रेजेंट एक बार रिवाइज कर लो ठीक से, जिससे कि पास्ट वाले जो हमारे टेंस के रूल्स हैं वो बहुत इजीली और बहुत क्विकली हमें लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था सिंपल प्रेजेंट में कैसे यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट में क्या होगा, अब देखो प्रेजेंट यूज किया मैंने पहले भी बताया था, पॉजिटिव डिग्री 3 टाइप की वो होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव में किसी चीज के साथ कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता। अब पास्ट क्या है, पास्ट मतलब बीता हुआ कल, हम पहले कर चुके हैं, तो उसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है यूज करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो चेंजेस क्या है इसमें प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की और इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इससे ज्यादा चेंजेस कोई नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी सेंटेंसेस बना सकते हो इससे। ये हमारी पास्ट हैबिट जो मतलब बीत चुकी हैं वो चीजों को बताता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी ड्रोव अ कार। ठीक है, शी ड्रोव अ कार, सिंपल सा सेंटेंस बनाया, कुछ नहीं किया। शी सब्जेक्ट है हमारा, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन। ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म हमने यूज की और ऑब्जेक्ट अ कार। ठीक है, मोस्ट सिंपल सेंटेंस हम बना सकते थे, हमने वो बनाया। राज स्टडीड फॉर 5 hours डेली। ठीक है, मैंने बोला कि राज जो है वो 5 घंटे पढ़ता है रोज के, एवरीडे लिख लो चाहे डेली लिख लो। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये सारा हमारा ऑब्जेक्ट। बस तो सिंपल से सिंपल सेंटेंसेस जो है इसमें हम बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूस में मैंने क्या बताया था, आईएनजी यूज होगा, तो वो तो प्रेजेंट में भी होगा और पास्ट में भी होगा, हर जगह कॉन्टिन्यूस में आईएनजी यूज होगा। अब इसको याद कैसे करना है, सेम है रूल जो है हमारा, ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज होके इज एम आर, प्रेजेंट अब काम हो रहा है उसके लिए मैं इज एम आर यूज करूंगी, पहले हुआ था वो काम वॉज वर यूज होगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर में से एक। अब वॉज वर का डिफरेंस तो आपको पता ही होगा, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
अब देखो ये बाकी सारा जो सेंटेंस है वो सिमिलर है, जस्ट इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, लेकिन इसमें क्या होगी, इज, एम, आर, और इस पास्ट वाले में वॉज वर्ड, ठीक है। शी वॉज ड्राइविंग अ कार। शी सब्जेक्ट, वॉज वर्ब में से एक यूज करना है, वॉज। ड्राइव फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगाना जरूरी है क्योंकि कॉन्टिन्यूस का टेंस है, आईएनजी लगा लिया। अ कार इज ऑब्जेक्ट। शी वॉज ड्राइविंग अ कार, वह कार चला रही थी, ठीक है। हाल फिलहाल में काम हो रहा है, प्रेजेंट, हाल फिलहाल में काम हुआ था, पास्ट। वह कार चला रही थी, ठीक है। शी वॉज गोइंग टू स्कूल, शी वॉज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही थी, ठीक है। सेम, बस यही एक रूल याद करना है, उसी के बेसिस पे आप जितने मर्जी चाहो सेंटेंस बना सकते हो। क्लियर? अब हम करेंगे परफेक्ट। तो आई होप आपको ये यहां तक क्लियर होगा कि हमने पास्ट में कैसे कैसे सेंटेंसेस जो हैं बनाने हैं, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस के। नेक्स्ट हम करेंगे परफेक्ट, ठीक है। अब मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे हर परफेक्ट में, यानी कि प्रेजेंट के है चाहे पास्ट में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी तो वो सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ चेंजेस क्या होंगे, जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज की गई थी, यहाँ पे वॉज वर्ब, यहाँ पे हैज हैव यूज की गई है, तो यहाँ पे क्या यूज होगी, हाँ जी बिल्कुल, हैड। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन रहेगी, जस्ट प्रेजेंट में प्रेजेंट वाला चीज यूज होगा और पास्ट में हैड, ठीक है। अब कुछ भी इससे सेंटेंसेस आप बनाना चाहो इजीली बन जाएंगे। शी, फॉर एग्जाम्पल, शी हैड ड्रिवन अ कार। शी सब्जेक्ट, हैड लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्रिवन DRIVEN, ड्रिवन अ कार ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस इसके बनेंगे, पास्ट में जो काम हुआ था पहले वो चीज शो होती है। शी हैड गोन टू स्कूल, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म लग गई। शी हैड या ही हैड लिख लो, ही हैड गॉन टू स्कूल, ठीक है। तो इसमें थर्ड फॉर्म यूज कर ली हमने एज इट इज। क्लियर है? अब हम करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को कैसे यूज किया जाता है। फर्क कुछ नहीं है ज्यादा, जस्ट सेम रहेगा कंसेप्ट। तो जैसे प्रेजेंट में यूज किया था हमने, अब पास्ट के लिए क्या यूज होगा आप लोगों को पता ही है, ठीक है। हैज हैव की जगह मैंने क्या बोला, हैड यूज करेंगे। शी सब्जेक्ट प्लस हैड यूज करेंगे, उसके बाद बीन यूज किया हुआ है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, ठीक है। सब्जेक्ट यूज किया, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी आईएनजी तो रह गया ना, हाँ वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी, सॉरी, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस स्लैश फोर, सिंस या फोर में से एक चीज, ठीक है। सब्जेक्ट यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूस है, आईएनजी लगना जरूरी है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, इसमें जस्ट क्या है, हैज हैव यूज किया, बाकी सारा सेम है। अब इसमें हैज हैव की जगह मैंने ऊपर ही बता दिया था, परफेक्ट है, हैड यूज होगा, मतलब पास्ट है, हैड यूज होगा, तो इसमें भी हैड यूज होगा, बाकी सारा ही एज इट इज रहेगा, ठीक है। जैसे कि शी हैड बीन ड्राइविंग, शी had been driving a car। अब बताओ सिंस या फोर में से क्या लगेगा। अगर मैंने बोला 6 AM, ठीक है, तो आप लोग अब इसमें मुझे कमेंट करके बताइए कि सिंस या फोर में से क्या हम यहाँ पे यूज करेंगे। बाकी सारा सेंटेंस जो है वो एज इट इज सेम रहेगा, ठीक है।
तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि हमने प्रेजेंट में और पास्ट में कैसे कैसे सेंटेंसेस जो हैं बनाने हैं, ठीक है। अब ये तो थे पॉजिटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब इसमें नेगेटिव बनाने हो, नॉट लगा दो, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। और इधर जो है कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है, शी हैज गॉन टू स्कूल, शी हैज नॉट गॉन टू स्कूल, ठीक है, शी हैज बीन, शी हैज नॉट बीन। अब इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, जस्ट यहां पे जो है नॉट यूज होगा बीन से पहले, ठीक है, बाकी सारा एज इट इज रहेगा, इसमें भी नॉट का यूज वैसे ही किया जाएगा नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा प्रेजेंट और पास्ट जो है हमें क्लियर होता है। इसके बाद हम करेंगे फ्यूचर। फ्यूचर टेंस कैसे यूज किया जाता है। हाँ जी, तो नेक्स्ट हम करेंगे फ्यूचर टेंस। अब हम करेंगे सबसे पहले सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर में आपको पता ही है विल शैल यूज होता है। विल हमने कोई काम अभी करना होगा, है करना, ठीक है। तो आई विल टेक द क्लास एट 3 o'clock। अभी मान लो 2 बजे हैं, ठीक है, मैंने बोला मेरी क्लास 3 बजे है, मैंने क्लास लेनी है, ठीक है, तो उसमें मैं विल अभी लेनी है, अभी पेंडिंग है काम मेरा, वो करने वाला, मैं फ्यूचर में करूंगी उसे, उसके लिए हम फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल, बाकी सारा एज इट इज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई विल डू दिस वर्क, शी विल ड्राइव अ कार, वह कार ड्राइव करेगी, ठीक है। शी सब्जेक्ट, विल शैल। अब विल और शैल का एक यूज समझ लो कि कहां होता है, आई और वी, या कह लो फर्स्ट पर्सन के साथ, एंड रेस्ट ऑल। फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा क्या यूज होगा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो मैं कह रही थी आई और वी, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शेल यूज होगा, और बाकी सब के साथ सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हम क्या यूज कर सकते हैं, विल का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी सेंटेंस बनाया, शी विल ड्राइव अ कार, सब्जेक्ट विल लगा दिया क्योंकि आई और वी में से कुछ भी नहीं है, फर्स्ट पर्सन में से कुछ नहीं है। शी कौन सा पर्सन है, बताओ, शी कौन सा पर्सन है, मुझे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। तो हमने यूज किया विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्राइव फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ठीक है, अ कार दैट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। शी विल ड्राइव ए कार, शी विल लर्न दिस टॉपिक, ही विल प्ले फुटबॉल, ही विल प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, ठीक है, कुछ भी लिखना चाहो। आई शेल गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। आई के साथ शेल का यूज, फर्स्ट पर्सन है, आई और वी के साथ शेल का यूज होगा, बाकी सबके साथ विल का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सिंपल फ्यूचर टेंस क्लियर होगा। सब्जेक्ट प्लस विल या शेल में से एक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। अब हम करते हैं नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूस फ्यूचर। कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे याद करना है, सेम रहेगा, थोड़ी बहुत एडिशन जो है सब में चलती रहेगी। सब्जेक्ट है प्लस विल शैल, विल या शैल। अब मैंने बताया था कॉन्टिन्यूस है, आईएनजी लगना है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लग गया, प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ऐड करनी है, विल और शेल के बाद बी का ऐड होगा, बी, विल शेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो मैंने अभी क्लियर किया आपको कि विल और शेल किसके साथ यूज किया जाएगा। अब थोड़ी बहुत एडिशन देखो सब में होती रहेगी। अब मैंने बताया सब्जेक्ट है, विल शेल है, एज इट इज रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसमें एडिशन क्या हो रहा है, इसमें बी
और कॉन्टिन्यूस है, आईएनजी तो लगना ही लगना है, वो तो मतलब पक्का ही याद कर लो कि कॉन्टिन्यूस आ गया, आईएनजी लगना है। तो इसमें बेसिक एडिशन क्या हुई है, जस्ट बी की, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस आईएनजी लगाना ही लगाना है हमने। तो पहला हम सेंटेंस बनाएंगे, शी विल बी ड्राइविंग अ कार। शी सब्जेक्ट, विल जो है हमारा आई और वी नहीं है, यानी कि फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो विल लगाएंगे, बी लगाना जरूरी है, ड्राइव फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाना जरूरी है, ड्राइविंग अ कार, ठीक है। ऐसे हमारा ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूस का बन गया, ठीक है। शी विल बी, वह कार ड्राइविंग कर रही होगी, ठीक है, फ्यूचर में कर रही होगी, ये फ्यूचर में करेगी, ठीक है। शी विल बी going to market, she will be going to market, वह मार्केट जा रही होगी, फ्यूचर वाला, ठीक है। तो ऐसे हम इसको कॉन्टिन्यूस को याद करेंगे। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब हम करेंगे नेक्स्ट परफेक्ट, कोई काम हो चुका है, चुकी है, ठीक है, परफेक्ट। सेम सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। विल शैल लगना है एज इट इज। अब इसमें हैव बी कहता मुझे यहीं छोड़ दो, आप आगे किसी और को ले लेना मेरी जगह, ठीक है। तो हमने उसकी जगह किसको ले लिया, हैव को ले लिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मैंने पहले ही बताया था, हर एक में लगनी है, प्रेजेंट में भी लगी, पास्ट में भी लगी और फ्यूचर में भी लगी, ठीक है। सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब इसमें हमने क्या ऐड किया, सिंपल फ्यूचर से याद रखना है। विल शैल इसमें था, विल शैल कहता है मेरे साथ किसी को लेके चलो, बी को ले लिया हमने, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, आईएनजी लगना है, दैट इज तो फिक्स है, ठीक है। तो अब बी कहता है अब मुझे यहीं छोड़ दो, मैं थक गया हूं, मुझे किसी और को ले चलो अपने साथ आगे, तो हमने किसी और को ऐड कर लिया, हैव को, ठीक है। शी सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शी will have driven a car, she will have gone to school, ठीक है। अब फर्क देखो कि क्या क्या आ रहा है सेंटेंस में। she will have gone to school, फर्क क्या आ रहा है यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई, हैव लगाना है, हैव लगाना है। विल शैल का कंसेप्ट तो आपको ऑलरेडी क्लियर ही है कि किसके साथ विल यूज होगा, किसके साथ शैल का यूज होगा, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे, ठीक है। अब इसमें क्या यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, एज इट इज विल शैल तो यूज होगा ही होगा। अब देखो हर एक में विल शैल का हमने यूज किया है, प्लस हैव यूज हो रहा था इसमें, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। अब देखो ये और ये कितना रिलेट कर रहे हैं, सब्जेक्ट हैज हैव लगा, यहाँ पे ऑलरेडी बताया था हैव लगेगा, परफेक्ट में हैव लगा तो हमने परफेक्ट से ही उसको नीचे उठा लिया। अब इसमें एडिशन क्या होनी है, बीन लगना है, इसमें भी इधर बीन लगा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, बाकी सारा सेम रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर का यूज होगा। अब इसमें एडिशनल क्या ऐड हुआ है, हैव बीन, ठीक है, और कॉन्टिन्यूस है, प्लस आईएनजी तो रह गया, कॉन्टिन्यूस है, आईएनजी लगेगा ही लगेगा। अब इसमें और इसमें देखो सिमिलैरिटीज कितनी ज्यादा हो रही हैं, सिर्फ इसमें विल शैल हेल्पिंग वर्ब वो हैज हैव लगेगा उसमें, इसमें विल शैल के साथ हैव लगेगा, बाकी सारा एज इट इज रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर में से एक, ठीक है। तो इसके हम सेंटेंसेस बनाते हैं, शी विल हैव बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 2 hours, ठीक है। अब मैंने 2 hours बोला, उसके लिए मैंने फॉर का यूज क्यों किया, 2 घंटे अभी से भी हो सकते हैं, पिछले मिनट से भी हो सकते हैं, पिछले 1 घंटे से भी हो सकते हैं, फिक्स टाइम नहीं है। 2 घंटे तो हैं, 2 तो फिक्स है, लेकिन वो 2 कब से हैं वो फिक्स नहीं है, इसलिए मैंने सिंस यूज फॉर यूज किया, ठीक है। तो शी
will have been driving a car for 2 hours। ठीक है, 2 hours बोल दिया। अगर मैं यहाँ पे 2 AM लिख देती फिर क्या हो जाता, सिंस, क्योंकि मैंने फिक्स टाइम बता दिया कि वो 2 बजे से ड्राइविंग कर रही है। अब 2 hours और 2 AM में फर्क क्लियर रखना कि क्या इनमें डिफरेंस है दोनों में और कैसे इसको यूज करना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जो टेंसेस का टॉपिक है वो खत्म होता है। आप एक बार इसको रिवाइज करना, कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। बट ये याद कैसे होंगे, जब आप इनके सेंटेंसेस बनाते जाएंगे, एक एक प्रेजेंट, जैसे सिंपल प्रेजेंट है इसके 5 सेंटेंसेस बना के देखिए, इसके 5 सेंटेंसेस बनाइए, फिर इनको नेगेटिव में बनाइए नॉट का यूज करके भी। ठीक है, बस 2 टाइप्स के सेंटेंसेस बनाइए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बट 5-5 जब आप इनके सेंटेंसेस बनाएंगे खुद से आपको रूल के अकॉर्डिंगली याद होने लग जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम।